हेलो दोस्तों, मैं हूं कमलेश और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद कमलेश 2.0 पर। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे। तो मिड स्ट्रीम सैंपल के लिए ना हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि जेनाइटल एरिया को अच्छे से क्लीन करना पड़ेगा। अब देखो लिखा क्या है यहाँ पे, बिगिन यूरिनेशन। जब आप यूरिनेशन करने जाते हो देन स्टॉप मोमेंटरली टू कलेक्ट द मिड स्ट्रीम यूरिन। तो उस समय जब आप यूरिनेशन करने जाते हो ना, तो उस समय मिड स्ट्रीम यूरिन को ही कलेक्ट करना है स्टेराइल कंटेनर में, ठीक। अवॉइडिंग द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द यूरिन स्ट्रीम, यानी जो शुरू वाली स्ट्रीम होता है तो शुरू वाले पोर्शन और लास्ट वाले पोर्शन को हटा देना है, यानी अवॉइड कर देना है। और जो मिड वाला पोर्शन होता है ना, उसको हमें कंटेनर में लेना है, तो उसी को बोलते हैं मिड स्ट्रीम। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे ज़्यादातर हमें कंटामिनेशन का ध्यान रखना पड़ेगा कि कंटामिनेशन कम से कम हो या फिर न हो, क्योंकि हम ये जो यूरिन सैंपल ले रहे हैं ना, ये हम बैक्टीरिया के कल्चर के लिए करते हैं। और अगर पहले से ही कंटामिनेशन हो गया तो उसमें अदर टाइप के बैक्टीरिया पहले से ही आ गए, तो आप कैसे कल्चर करोगे? वो तो अलग टाइप के बैक्टीरिया मिल गए उसमें। इसलिए इसमें ज़्यादातर ध्यान रखा जाता है कि कंटामिनेशन न हो। इसके लिए अपना जेनाइटल एरिया होता है ना, उसको अच्छे से क्लीन करना पड़ता है, उसको वॉश करना पड़ता है। हिंदी बहुत ही टफ है दोस्तों, मैं फिर भी लिख दिया हूँ आपके लिए, चलो। यानी मिड स्ट्रीम यूरिन सैंपल जो होता है संक्रमण कम करने के लिए होता है, तो प्रदान किए गए एंटीसेप्टिक वाइप यानी साबुन से जननांग क्षेत्र को साफ करें, ठीक। अब जैसे यूरिन त्यागना शुरू करें, फिर क्षण भर रुकें और मूत्र प्रवाह के बीच के भाग को एक स्टेराइल कंटेनर में इकट्ठा करें। तो मैंने वही बताया ना, जो शुरू वाला पोर्शन होता है और लास्ट वाला पोर्शन उसको डिस्कार्ड कर देना है, और बीच वाला पोर्शन जो होता है ना, उसी को आप कंटेनर में रखना है, ठीक। अब दोस्तों हमें ये पता तो होना चाहिए ना कम से कम जेनाइटल ऑर्गन है क्या। क्या साफ करोगे अगर पता ही नहीं रहेगा तो ये रहा, जो मेल होते हैं ना उनमें ये होता है जिसको बोलते हैं पेनिस, ठीक। तो ये होता है, ये वाला जो रेड वाला पोर्शन है इसको बोलते हैं ग्लांस पेनिस, ठीक। ये ग्लांस वाला पेनिस होता है, तो ग्लांस पेनिस। और यहाँ पे एक स्किन वाली एक स्किन होती है, इसको बोलते हैं फोर स्किन, ठीक। और ये उसकी साफ्ट है, ठीक। चलो, और यहाँ पे जहाँ पे स्किन आके मुड़ती है ना, उसको उस एरिया को बोलते हैं कोरोना ग्लैंडिस। तो यहाँ पे कचड़ा जमा होता है, अगर आप मेल हो तो आपको पता होगा। इसलिए अच्छे से साफ किया जाता है क्योंकि यहाँ पे बैक्टीरिया चिपके हुए रहते हैं बहुत सारे, ठीक। तो इसको साफ करना बहुत जरूरी है। तो आपको साबुन से जेनाइटल ऑर्गन यानी जेनाइटल एरिया को अच्छी तरीके से साफ करना है, फिर सैंपल देना है। जैसे मान लो कोई फीमेल है, ठीक, तो उसको अपना जो जेनाइटल एरिया है उसको भी क्लियर करना पड़ेगा, उसको भी अच्छे से वॉश करना पड़ेगा। मेल हो चाहे फीमेल, दोनों को जेनाइटल एरिया अच्छे से वॉश करके सैंपल देना है। रहा क्लाइटोरिस, ये रहा यूरेथ्रल ओरिफिस, यहाँ से ही यूरिन पास आउट होता है, ठीक। और इसको बोलते हैं वेस्टिब्यूल, ठीक। ये लेबिया माइनोरा है, इसी तरह लेबिया मेजोरा होता है। और यहाँ पे बार्थोलिन ग्लैंड्स। आपको इन चीज़ों का ध्यान नहीं देना है, ठीक। आपको बस केवल एक चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक, कि अच्छे से क्लियर करना है। आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कि ये यूरेथ्रल ओरिफिस, यहाँ से यूरिन पास आउट होता है, तो इस वाले एरिया को प्रॉपर अच्छे से साफ करना पड़ेगा, ठीक, यानी क्लीन करना पड़ेगा। और फिर आप अपना सैंपल दे सकते हो। अब दोस्तों मिड स्ट्रीम यूरिन सैंपल का यूज क्या है, देखो, टू डायग्नोस इन्फेक्शंस पार्टिकुलरली फॉर बैक्टीरिया कल्चर। मैंने बताया ना, यहाँ पे कंटामिनेशन का विशेष ध्यान दिया जा रहा है कि कंटामिनेशन न हो। क्यों ध्यान दिया जा रहा है? क्योंकि इन्फेक्शन को डायग्नोस करना है। कोई ऐसा इन्फेक्शन हो गया, मान लो बैक्टीरिया का या वायरस का, तो उनको कल्चर कराने के लिए हम ये चीज़ें कर रहे हैं। और अगर उसमें पहले ही कंटामिनेशन हो गया तो एक बैक्टीरिया दूसरे की ग्रोथ को इंटरफियर कर देगा, यानी होने नहीं देगा ग्रोथ। तो बैक्टीरिया कल्चर के लिए ये सब चीज़ें किया जाता है। तो यहाँ पे नोट करके लिखा है रिड्यूस कंटामिनेशन फ्रॉम बैक्टीरिया इन द यूरेथ्रा और स्किन, क्योंकि यूरेथ्रा या फिर स्किन के थ्रू ही बैक्टीरिया ज़्यादातर कंटामिनेशन करते हैं। तो उनको हमें अच्छी तरीके से क्लीन यानी फिर वॉश करना चाहिए, ठीक। तो कुछ हद तक हम कंटामिनेशन को रोक सकते हैं। यहाँ पे हिंदी में लिखा है क्या, संक्रमणों का निदान करने के लिए विशेष रूप से बैक्टीरियल कल्चर के लिए ये किया जाता है, ठीक। और अब हमारा फोर्थ मेथड है टाइम्ड यूरिन कलेक्शन। टाइम्ड मतलब एक स्पेसिफिक टाइम तक कलेक्शन किया जाता है, जैसे कि 24 आवर यूरिन कलेक्शन, यानी 24 घंटे तक आपको एक बड़े से कंटेनर में जितनी बार यूरिनेशन करोगे ना, जितनी बार मूत्र विसर्जन करोगे, उतनी बार आपको उस कंटेनर में अपना यूरिन कलेक्ट करना है, ठीक। तो देखो मेथड क्या है, बिगिन बाय डिस्कार्डिंग द फर्स्ट यूरिन ऑफ द डे। जैसे तो आप क्या किए, रात में सो गए थे, अब जब सुबह उठोगे ना
तो जो फर्स्ट यूरिन सैंपल रहेगा उसको आपको डिस्कार्ड कर देना है, यानी फेंक देना है। अब उसके बाद से जितने भी यूरिन आउटपुट आप करोगे, यानी जितनी बार यूरिनेशन करोगे आप, तो उस सब को एक बड़े से कंटेनर में आपको कलेक्ट करना है। तो दोस्तों यहाँ पे वही चीज़ लिखा है, देखो, बिगिन बाय डिस्कार्डिंग द फर्स्ट यूरिन ऑफ द डे, यानी दिन का जो पहला यूरिन होगा ना उसको आपको डिस्कार्ड कर देना है, फेंक देना है, ठीक। उसके बाद की सभी यूरिन को आपको 24 घंटे तक एक बड़े से कंटेनर में कलेक्ट करना है। तो यही लिखा है, कलेक्ट ऑल सब्सिक्वेंट यूरिन फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स इन अ लार्ज कंटेनर। अब बड़ा सा कंटेनर चाहिए, क्योंकि उस कंटेनर को जिस प्लेस में रखोगे, यानी कि ठंडी जगह में, जैसे कि रेफ्रिजरेटर, ठीक, तो वहाँ की उसमें कंटामिनेशन ना हो, ठीक। नहीं तो दोस्तों 24 आवर यूरिन कलेक्शन में हम क्या करते हैं, जब हम सो के उठते हैं ना, तो पहला जो सैंपल होता है उसको हटा देते हैं या फिर फेंक देते हैं, और उसके बाद यानी 24 घंटे तक सारी यूरिन लेते हैं। यानी अगले दिन का फर्स्ट, जब अगले दिन सो के उठोगे ना तो वो फर्स्ट वाला लोगे, ठीक। अब यही चीज़ हिंदी में लिखा है, देखो, दिन की पहले मूत्र त्याग को छोड़ दें, यानी पहली बार जब यूरिनेशन करोगे तो उसको हटा दो, कंटेनर में नहीं रखना, उसको फेंक दो उसको, और अगले 24 घंटों के दौरान सभी मूत्र को एक बड़े कंटेनर में एकत्रित करो। कलेक्शन के दौरान कंटेनर को ठंडी जगह में रखो, जैसे फ्रिज, ठीक। सिंपल। इसका यूज कहाँ पे है ये ध्यान दो, ठीक। इसका सब्सटेंस को मीजर करने के लिए ना, जो फ्लक्चुएट होते हैं, जो दिन में बदलते रहते हैं, जैसे सुबह कुछ और था, शाम को कुछ और, दोपहर को कुछ और, रात को कुछ और। तो जैसे क्रिएटिनिन लेवल जो होता है ना, मान लो सुबह तुमने क्रिएटिनिन चेक कराया, कुछ और आया, ठीक, शाम को कुछ और आएगा, रात को कुछ और आएगा, क्योंकि ये जल्दी जल्दी चेंज हो जाते हैं। तो ऐसे जो सब्सटेंस होते हैं ना, जैसे क्रिएटिनिन हो गया, हार्मोन्स हो गया, प्रोटीन हो गया, मिनरल्स हो गए, तो इनको मीजर करने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक। तो ऐसे तत्वों को मापने के लिए जो दिन भर में बदलते रहते हैं, जैसे कि क्रिएटिनिन, हार्मोन, प्रोटीन और खनिज, ये सिंपल है। तो बस इतना ध्यान रखो, जो टाइम्ड यूरिन सैंपल होता है ना 24 घंटे वाला, तो उसमें क्या होता है, वो किडनी की फंक्शन को चेक करने के लिए हम करते हैं। जैसे मान लो हमारी किडनी सही से कर रही है काम कि नहीं कर रही है, तो उसको हमको चेक करना है, तो हम टाइम्ड यूरिन सैंपल ले सकते हैं, ठीक। या फिर हमारे बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है, यानी किसी चीज़ का बनना या फिर टूटना, वो सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उसको डिटेल में जानने के लिए, यानी उसका एनालिसिस करने के लिए हम 24 आवर स्पेसिमेन यूरिन सैंपल का यूज कर सकते हैं। अब हमारा लास्ट मेथड है कैथेराइज्ड यूरिन सैंपल। इसका प्रयोग क्यों किया गया, क्योंकि मान लो ऐसा कोई पेशेंट है जो आईसीयू में है, ठीक, वो नॉर्मल तरीके से अपना यूरिन सैंपल नहीं दे सकता, क्योंकि भाई उसका मान लो पैर टूट गया है या फिर वो कोमा में है या कुछ और जगह, लेकिन उसका यूरिन एग्जामिनेशन करना है हमको, क्योंकि हमें चेक करना है कि कोई डिसीज वगैरह तो नहीं है, किडनी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, किडनी में इन्फेक्शन तो नहीं है, किडनी में स्टोन तो नहीं है। तो इन चीज़ों को पता करने के लिए हम यूरिन सैंपल तो चाहिए, लेकिन वो नॉर्मली खुद से ही इतना सक्षम नहीं है कि खुद ही सैंपल दे पाए, तो हम लगाते हैं कैथेटर, ठीक। तो दोस्तों इसमें क्या किया जाता है, एक कैथेटर होता है, उसको इंसर्ट किया जाता है यूरेथ्रा में, ठीक, डायरेक्टली फ्रॉम द ब्लैडर, यानी ब्लैडर से, देखो जैसे हमारा ब्लैडर है, तो ब्लैडर से यहाँ यूरेथ्रा रहता है ना, मैंने बताया था यूरिनरी ब्लैडर रहता है, फिर यहाँ से निकलता है यूरेथ्रा, तो यूरेथ्रा में इंसर्ट कर दिया जाए कैथेटर को। इसमें क्या किया जाता है, एक कैथेटर को इंसर्ट किया जाता है उसके यूरेथ्रा में, जो कि यूरिनरी ब्लैडर से जुड़ा होता है। यूरेथ्रा आपको पता है, यूरिनरी ब्लैडर है तो उससे जुड़ा है यूरेथ्रा, तो यूरेथ्रा में कैथेटर को इंसर्ट किया जाता है, ठीक। यह आईसीयू पेशेंट या फिर ऐसे पेशेंट जो खुद से ही इतना सक्षम नहीं है कि खुद से ही यूरिन सैंपल दे पाएँ, ठीक, उनके लिए किया जाता है। तो देखो, व्हेन अ क्लीन सैंपल इज नेसेसरी एंड द पेशेंट कैन नॉट प्रोवाइड अ सैंपल बाई अदर मीन्स, तब ये किया जाता है। देखो इसमें क्या होता है, ब्लैडर से सीधे यूरिन एकत्रित करने के लिए यूरेथ्रा यानी कि मूत्र मार्ग में एक कैथेटर डाला जाता है। इसका उपयोग क्या है, जब स्वच्छ नमूना आवश्यक हो, यानी कि स्वच्छ यूरिन सैंपल आवश्यक हो और रोगी अन्य तरीकों से सैंपल न दे सके, जैसे आईसीयू पेशेंट, तो उनके लिए यह मेथड बहुत अच्छा है। तो दोस्तों ये देख पा रहे हो आप, ये किडनी है, और तो ये रहा यूरिनरी ब्लैडर, यहाँ से निकला है यूरेथ्रा, तो इस यूरेथ्रा में एक कैथेटर डाल दिया जाता है और फिर उसको यूरिन सैंपल एकत्र हो जाता है, प्लास्टिक की बैग रहती है उसमें,